खेती के क्षेत्र में अक्सर महिलाओं को कम आंका जाता है, लेकिन आज के वक्त में महिलाएं न सिर्फ इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बन औरों के लिए भी मिसाल पेश कर रही हैं। ऐसी ही महिला किसान है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली हितेश चौधरी, जिन्होंने अपने बलबूते पर प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की और इससे 1000 से भी ज्यादा किसानों को जोड़कर सफलता हासिल की। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ताइवान पिंक अमरूद समेत कई फसलों की ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर लाखों का मुनाफा कमा रही हैं। आज हितेश इतनी जबरदस्त कमाई कर रही हैं कि आसपास में उनकी पहचान लखपति दीदी के रूप में हो गई। उन्होंने बताया कि अमरोहा जिले में अभी किसान 120 एकड़ में ताइवान पिंक अमरूद की बागवानी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़ा 500 एकड़ को पार कर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज हमारे साथ एक प्रगतिशील महिला किसान हैं जिनका नाम है हितेश चौधरी, जो मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग करती आ रही हैं। बचपन से ही माता पिता के साथ खेती की शुरुआत की थी इन्होंने, लेकिन 2021 में इन्होंने एक एफपीओ की भी शुरुआत की, जिसमें आज के वक्त में 1000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं हितेश जी का हमारे किसान इंडिया पर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम जी। तो मैम, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दें। आप किन किन फसलों की खेती करती हैं, कब से खेती की शुरुआत की आपने, उसके बारे में बताएं। धन्यवाद मैम, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी ब्लेच इच्छावी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। एफपीओ है हमारा प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और उसी के साथ साथ मैंने एक समूह बनाया ओजस्वी महिला स्वयं सहायता समूह। जो एफपीओ है हमारा वो 16 अप्रैल सन 2021 को हमने गठित किया, जिसमें हमारे साथ जो है 1000 फार्मर जुड़े हुए हैं। जो हमारा समूह है वो भी हमने अपना सन 2021 में बनाया, उसमें हमारी जो है हमारे साथ में 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसमें क्या है कि किसान की, जैसे हमारी सरकार की मंशा है कि किसान की आय कैसे 2 गुना हो, तो हमने इसी सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा भारत सरकार का हमारा सपना है कि कैसे क्या करना चाहिए किसानों के लिए, तो हमने जब अपने एफपीओ का गठन किया तो उसमें हमने अब तक हमने अपने किसानों को एडवांस ताइवान पिंक अमरूद की खेती जो है 120 हेक्टेयर हम करा चुके हैं। उसके साथ में हमने लेमन ग्रास की खेती ली। लेमन ग्रास की खेती हमने इसलिए ली क्योंकि उसमें जो है लागत कम होती है और बचत ज़्यादा होती है, तो उससे हमने लेमन ग्रास की खेती करनी शुरू करी। उससे क्या होता है, अनेकों बीमारियां जो हैं उसके सेवन करने से दूर होती हैं। उससे हमने अपनी लेमन ग्रास टी बनाई, फिनाइल बनाया, सैनिटाइजर बनाया। इसी के साथ साथ में हमने अपने किसान भाइयों को हल्दी की और अदरक की खेती करनी शुरू की, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेती करें कि उनकी आय कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जब हमने हल्दी की खेती शुरू की तो हमने हल्दी की खेती में अपने किसान भाइयों को, उससे हमने अपना हल्दी पाउडर तैयार किया, जो हम पैकेजिंग प्रोसेसिंग खुद अपने आप तैयार करते हैं। और हमारे साथ जो है किसान जो हैं, शहद के भी किसान हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो हम शहद की भी खेती अपने किसान भाइयों को करा रहे हैं। और जो हमारा समूह है, तो जैसे गाय हैं, हम गाय माता को पूजनीय कहते हैं कि हमारी गाय, लेकिन आज आपने देखा होगा कि घर घर में, जंगल जंगल में, गली गली हमारी गाय माता भटक रही हैं। तो हमने क्या कि उनकी कदर हो, उनकी इज्जत हो, हम उन्हें पूजनीय मानते हैं, तो उनके गोबर से हमने अपने गाय के गोबर से दीपक तैयार करने शुरू करे। कि जो हमारी दीपावली आती है कि एक तो उनसे क्या होता है, घर में हमारा जब हम उन्हें घर में जलाते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा आती है। और दीपावली पे जैसे अनेकों प्रकार के बाहर से भी मोमबत्ती वगैरह ये लेते हैं, तो उन्हें ना जला के अपने गाय के गोबर के दीपक जलाएं, तो उससे पूजा में भी जो है हमारे भगवान, आप सभी देखते हो, जो हम गोबर का पहले लिपाई पुताई करते थे वो आप खत्म कर दिए, तो इसीलिए हमने उससे जो है अपने गाय के गोबर के दीपक तैयार करने शुरू किए। और इसी के साथ साथ जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, जो गन्ने की बड़चिप होती है, बड़चिप द्वारा, सिंगल बड़चिप द्वारा हम नई नई वैरायटियों की गन्ने की पौध तैयार करते हैं। तो इससे क्या है, हमारी महिलाएं जो है, किसान महिलाएं, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। हमारे किसान जो हैं उनकी भी आय बढ़ रही है, क्योंकि किसान पहले एक ही सिंगल फसल करते थे अपने खेत में, लेकिन हमने गन्ने के साथ में अदरक लिया, गन्ने के साथ में हल्दी ली, गन्ने के साथ में लेमन ग्रास ली, हमने मल्टी क्रॉपिंग अपने किसान भाइयों को कराई। और जो हमारा एडवांस ताइवान पिंक अमरूद है, उसके साथ में जैसे मिलेट्स है, जून में अपनी रागी की बुआई होती है, तो हमने उसमें अपने 5x5 की दूरी ले रखी है अमरूद में, तो उसके बीच में हम जून के महीने में उसमें रागी का रोपण करा देते हैं, क्योंकि मिलेट्स खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि आप लेमन ग्रास की खेती करती हैं, जी, तो लेमन ग्रास की कौन कौन सी वैरायटी आप यहाँ पे उगा रही हैं, उसके बारे में? हाँ जी, जो लेमन ग्रास है तो हमारी वो कृष्णा वैरायटी है। हम कृष्णा वैरायटी ही किसानों को कराते हैं, क्योंकि जो उसका ऑयल है, जैसे किसी को साइनस होता है ना,
अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी नाक पे ऑयल लगा दिया तो साइनस की बीमारी खत्म हो जाती है। फिर उससे हम टी तैयार करते हैं। जो टी है, जैसे किसी को अल्सर होता है, माइग्रेन होता है, तो उनके लिए अगर उस टी का प्रतिदिन बच्चे सेवन करें सुबह ही सुबह निहार मुंह अपने घर में, तो उनसे आधी बीमारी हमारी खत्म हो जाती है। इसलिए हमने कृष्णा वैरायटी का चयन किया और उसमें जो है तेल की मात्रा अधिक निकलती है। तो जो हमारे किसान भाइयों का तेल है तो वो भी हमारा 1500 रुपए लीटर चला जाता है। तो उसकी जो जड़ है, उसकी जो पत्ती है, उसका जो तेल है, मतलब कहीं भी वेस्ट नहीं है, उसकी जड़ तक का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैम आपने एडवांस ताइवानी हाँ जी। अमरूद की बात की, जी। तो उसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या अलग है इस वैरायटी में और किस तरीके से आपको हाँ जी, फायदा हो रहा है। ये जो है देखिए, एक तो 12 महीने चलने वाला पौधा है और ये हमारा टिश्यू कल्चर का पौधा ही हम 5x5 पे किसान भाइयों को लगवाते हैं। तो इससे क्या है, जैसे किसान भाई अपने खेतों में रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि जैविक खेती की तरफ आए, क्योंकि मैं जैविक ही किसान हूँ और जैविक खेती ही किसानों को कराती हूँ। क्योंकि जहर हमारे किसान भाई डाल रहे हैं तो उससे अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे घर परिवार में पहुंच रही हैं। तो पहली खासियत तो इसकी है, जब हम एडवांस ताइवान पिंक का अमरूद लगवाते हैं तो हम वर्मी कंपोस्ट उनकी जब खुदाई करते हैं, पौधा लगाते हैं, तो वो डलवाते हैं। उसके बाद में आप उसमें किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं करोगे। अगर आपने उसमें किसी रसायन का प्रयोग कर दिया तो पौधा सूख जाता है। एक बार लग के 12 साल तक चलता है। तो किसान भाई कहते हैं कि भाई जैविक खेती कर तो ले, लेकिन नुकसान की है। तो यहाँ पे मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, आप एडवांस ताइवान पिंक लगाइए, क्योंकि एक बार लग के 12 साल तक चलता है और उसमें कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये 3 साल में हमारी जैविक खेती में बदलाव हो जाता है। तो भाई आपका नुकसान भी नहीं हुआ और हमारा जो 6 महीने का इसका फल आता है, तो एक पेड़ से हमारा जो है 8 किलोग्राम फल आ जाता है एडवांस ताइवान पिंक से। और सारा खर्चा उर्चा निकाल के 6 महीने में भी हमारी 1,80,000 की बचत होती है। और जब हमारे 1 साल का पौधा हो जाता है, हमारा 1 एकड़ का मुनाफा मैं बता रही हूँ, जब हमारा 1 साल का पूरा पौधा हो जाता है तो हमारी 4,80,000 की बचत होती है 1 साल में। तो बताइए इससे अच्छा किसान को क्या चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मुनाफे की खेती है और मैं किसानों को बढ़ चढ़ के ही करा रही हूँ। और 120 हमने अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, अलग अलग क्षेत्रों में ही हमने करा दी है। अमरूद का मुरब्बा और अमरूद की चटनी भी इससे तैयार करते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट निकालना होता है, क्योंकि जिससे आय बढ़े। तो हम इससे अमरूद से जो है अमरूद का मुरब्बा और अमरूद की चटनी भी तैयार कर रहे हैं। और जैसे देखो, आपने देखा सिंगाड़ा, कमल ककड़ी, तो कमल ककड़ी सब सब्जी में यूज करते हैं, लेकिन हमने डिफरेंट अचारों का प्रयोग करना शुरू करा। तो हम कमल ककड़ी से भी अपने अचार तैयार करते हैं। तो हमारे यहाँ अन्य प्रकार के अचार भी तैयार किए जाते हैं और हल्दी तैयार की जाती है, लेमन ग्रास टी तैयार की जाती है और गाय के गोबर के दीपक तैयार किए जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखो, एक किसान की बेटी है, मेरी एजुकेशन जो है ट्रिपल MA है और मैं योगा से नेशनल कोच भी रही हुई। मैं बच्चों को निःशुल्क योगा की ट्रेनिंग भी देती हूँ। तो देखिए, जब मैं आपकी बेटी इतना कुछ कर सकते हैं तो हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो हमारा चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, उसको हम सब मिलकर साकार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ मैं हितेश चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी किसान इंडिया से जुड़ने के लिए। और आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि खेती किसानी से जुड़ी और इसी तरह की सफलता की कहानियों के लिए आप देख रहे हैं किसान इंडिया। धन्यवाद।